दोस्तों, ब्रह्मचर्य पालन करते हुए जो ऊर्जा हमारे शरीर के हर हिस्से में फायदा पहुंचाते हैं वो है ओजस। इसके बारे में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि जिस इंसान के पास ज्यादा ओजस होगा वह पुरुषों का नेता है। ऐसा व्यक्ति बस कुछ शब्दों में ही अपना प्रभाव लोगों पर छोड़ सकता है। ओजस इंसानी शरीर की एक महान ऊर्जा है। केवल वही इंसान ओजस की शक्ति को अनुभव कर पाएगा जो मिनिमम 3 साल तक ब्रह्मचर्य की रक्षा करें और फिर वह प्लेसमेंट में बदलना शुरू हो जाता है, यानी कैसे मन का मालिक हो जाएगा, वो जिसको कोई विचलित नहीं कर सकता। उसके ध्यान की तीव्रता एक सामान्य इंसान से बहुत ज्यादा होती है। दोस्तों, यही कारण है कि प्राचीन समय में 10 से 11 साल के लड़के को बता दिया जाता था कि आपको ब्रह्मचर्य पालन करना है, ताकि 25 साल की उम्र तक आते आते हैं वो काम वासना से बिल्कुल ऊपर उठ जाए। कुछ हमारे भाई ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी वह जबरदस्ती कोशिश कर रहे हैं अपनी ऊर्जा को बचाने की। उन सब से हम कहना चाहते हैं, देखिए, जब तक आप जबरदस्ती कोशिश करेंगे अपनी ऊर्जा को बचाने की, जबरदस्ती तब तक स्वप्न दोष की समस्या होती रहेगी। सोचकर देखिए, जिस धातु को हमारा बचा रहे हैं उसकी शक्ति कितनी है। इसलिए जबरदस्ती रोकने के बजाय हमें ब्रह्मचर्य के नियम अपनाने होंगे। सबसे पहले आपको एक संकल्प लेना होगा कि मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है। नई शुरुआत करनी है अपनी जिंदगी की 90 दिन। यह आपका पहला टारगेट, क्योंकि इसके बाद जो वीर्य की शक्ति है वह हमारे खून में मिलना शुरू हो जाती है। यहां से आपकी बॉडी में छा जाना शुरू हो जाता है, जैसे आंखों में और चेहरे पर चमक। आप कम बीमार पड़ोगे और साथ में आपको एक अलग ही लेवल का आकर्षण मिलेगा लोगों से। लेकिन इसके लिए कोशिश करें कि आने वाले 3 महीने स्वप्न दोष न हो। अच्छी संगति बनाएं, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना रखें, और जब आप कमरे में अकेले होंगे तो कोशिश करें महापुरुषों के बारे में पढ़ने के साथ में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ओजस को बढ़ाने के लिए हर दिन सर्वांग आसन, शीर्षासन और सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। जब बार आती है भोजन की, तो इसमें आपको अपनी डाइट में हर दिन दूध, शहद, घी, बादाम, हल्दी, अदरक, इन सारी चीजों का प्रयोग करना है। इसलिए कहा गया है यूजर्स को बढ़ाने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करें, क्योंकि अगर आप ये सारे नियम अपनाते हैं तो आपको पॉजिटिव जबरदस्ती सोचना नहीं पड़ेगा। पॉजिटिव हो जाओगे। नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा अपने आप आपसे दूर होती जाएगी। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है और एक दिन भीड़ में सबसे अलग भी हो गया। खुद पर ध्यान दो, दुनिया पर ध्यान देगी। दोस्तों को लेकर एक बहुत जरूरी जानकारी आज हम आप तक पहुंचाएंगे। टेलीग्राम पर ट्रोलिंग डिस्क्रिप्शन में घायल शो लेकर भी आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना कितना कठिन हो सकता है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा है जो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। यह कहानी है अर्जुन की, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उसकी ब्रह्मचर्य यात्रा की सबसे बड़ी परीक्षा उसके सामने आएगी। ये कहानी आपको वो सिखाएगी शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर आप भी ब्रह्मचर्य के असली अर्थ और उसकी ताकत को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये कहानी एक 22 वर्षीय युवक अर्जुन की है, जिसने ब्रह्मचर्य का पालन करने का दृढ़ संकल्प लिया था। अर्जुन का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन वह हमेशा से ही आध्यात्मिकता और मानसिक शक्ति की ओर आकर्षित था। 1 साल पहले उसने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य अपनाने का फैसला किया था। अर्जुन का मानना था कि ब्रह्मचर्य से उसका ध्यान केंद्रित रहेगा, वह मानसिक और शारीरिक रूप से ताकतवर बनेगा। उसने इस राह को चुनने का कारण यह बताया था कि वह अपने जीवन को उच्चतम स्तर पर ले जाना चाहता था। अर्जुन, जब मैंने ब्रह्मचर्य को अपनाया तब मुझे एहसास हुआ कि जीवन में वास्तविक सफलता केवल अपनी इच्छाओं पर काबू पाने से ही प्राप्त होती है। वह अपने जीवन का सच्चा नियंत्रण चाहता था और इस फैसले पर अडिग था। अर्जुन का कॉलेज हॉस्टल का माहौल बिल्कुल विपरीत था। जहां अर्जुन ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा था, वहीं उसके रूममेट और पुराने दोस्त राघव एक अलग ही जीवन जी रहे थे।
राघव का जीवन तमाम अश्लीलताओं और तात्कालिक सुख सुविधाओं में डूबा हुआ था। एक दिन अर्जुन ने राघव से बात की। अर्जुन, तू ऐसा क्यों कर रहा है? तेरे जैसे समझदार इंसान से यह उम्मीद नहीं थी। तुझे समझना चाहिए कि ये आदतें तुझे कमजोर और आलसी बना रहे हैं। लेकिन राघव हंसते हुए जवाब देता है, अरे यार अर्जुन, तू भी ना ब्रह्मचर्य धर्म निभाकर क्या करेगा? जिंदगी जीनी है तो मस्ती करो, जैसे मैं कर रहा हूं। अर्जुन इस बात को गंभीरता से लेता है, लेकिन वह जानता था कि राघव उसकी बातों को नहीं समझेगा। उसे उम्मीद थी कि एक दिन राघव को अपनी गलतियों का एहसास होगा। कुछ समय बाद एक ऐसा दिन आया जिसने अर्जुन की ब्रह्मचर्य यात्रा में बड़ा भूचाल ला दिया। राघव की गर्लफ्रेंड नेहा खूबसूरत और आकर्षक लड़की थी। नेहा का स्वभाव भी अर्जुन को विचलित करने वाला था। एक दिन अर्जुन और राघव कॉलेज के पास टहल रहे थे जब नेहा अर्जुन को घूरने लगे। अर्जुन को यह महसूस हुआ कि नेहा की नजरें उस पर कुछ अलग तरह से टिकी हैं, पर वह इसे नजरअंदाज कर देता है। कुछ दिन बाद अर्जुन को इंस्टाग्राम पर यहाँ का मैसेज आता है। नेहा ने अर्जुन से कहा कि उसे अर्जुन से कुछ जरूरी बात करनी है। अर्जुन ने इस मैसेज को इग्नोर कर दिया, क्योंकि उसे पहले से ही अंदेशा था कि नेहा के इरादे सही नहीं हैं। एक दिन राघव ने नेहा को अपने हॉस्टल में बुलाया। राघव ने अर्जुन से कहा, राघव भाई, तू यहीं रुक, मैं खाने पीने का कुछ इंतजाम करता हूं। अर्जुन को कुछ अजीब लगा, लेकिन वह रुका रहा। अब अर्जुन और ने कमरे में अकेले थे। अर्जुन असहज महसूस करने लगा। अचानक ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अर्जुन ने उसकी बातों को इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन ने यहां अब उसे छूने की कोशिश करने लगे। उसने अर्जुन से कहा, नेहा बहुत हैंडसम और मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। काश तुम मेरे बॉयफ्रेंड होते। अर्जुन ने तुरंत उसे मना किया और कहा, अर्जुन, मुझे सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। नेहा ने उसे और उकसाने की कोशिश की। यह सब हमारे बीच ही रहेगा, कोई नहीं जान पाएगा, तुम जो चाहो कर सकते हो। लेकिन अर्जुन अपने संयम पर डटा रहा। उसे यह समझ आ गया कि उसकी ब्रह्मचर्य यात्रा की सबसे बड़ी परीक्षा थी। उसने मन में ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी संकल्प शक्ति को टूटने नहीं देगा। तभी राघव कमरे में वापस आया और नेहा को अर्जुन के पास देखकर भड़क गया। अर्जुन ने राघव को सब कुछ सच सच बता दिया। पहले तो राघव को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने यहाँ का चेहरा देखा तो उसे अर्जुन की बात पर यकीन हो गया। राघव बहुत गुस्से में आ गया और ने यहाँ को तुरंत कमरे से बाहर जाने के लिए कह दिया। राघव, मुझे माफ कर दे अर्जुन, मैंने तुझे गलत समझा। तूने ने आज मेरी आंखें खोल दी। मैं समझता हूं कि ब्रह्मचर्य क्या है और क्यों यह जीवन का सही मार्ग है। अर्जुन ने राघव को माफ किया और उसे ब्रह्मचर्य की शक्ति के बारे में और विस्तार से समझाया। उन्होंने ध्यान और योग का अभ्यास एक साथ शुरू किया। धीरे धीरे राघव को भी ब्रह्मचर्य की ताकत का एहसास होने लगा। राघव ने अब अपनी पुरानी आदतें छोड़ दी और संयमित जीवन शैली अपनाई। कुछ महीनों बाद राघव अर्जुन से कहता है, राघव भाई, अब मुझे समझ आ गया है कि ब्रह्मचर्य ही असली ताकत है। पहले मैं नशों और अश्लील चीजों में खोया रहता था, लेकिन अब मेरा मन पूरी तरह से शांत है। मेरा ध्यान बढ़ गया है और मेरा आत्मविश्वास भी। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, यह ब्रह्मचर्य की असली शक्ति है जो तुम्हें अपने अंदर से ताकत देती है। यह आत्मनियंत्रण है जो तुम्हें जीवन के हर पहलू में सफलता दिलाता है। अब अर्जुन और राघव दोनों मिलकर दूसरों को भी ब्रह्मचर्य और संयम का महत्व सिखाने लगे। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कॉलेज के अन्य छात्रों को भी प्रेरित किया। अर्जुन का दृढ़ निश्चय और उसकी ब्रह्मचर्य यात्रा ने उसे न केवल मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाया, बल्कि उसे एक नई दिशा और दृष्टिकोण भी दिया। अर्जुन, अगर तुम अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखो। संयम से बड़ी कोई ताकत नहीं है। इस प्रकार अर्जुन की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति ब्रह्मचर्य में है।
यह केवल कामुक इच्छाओं से दूर रहने की बात नहीं है, बल्कि अपने आप पर विजय पाने की यात्रा है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सबसे बड़ी परीक्षा तब आती है जब हम अपने सिद्धांतों और इच्छाओं के बीच फंसते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, यह कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ यह कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भर आ रहे। धन्यवाद।